नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे थे सर्किल में कल अपनों ने पढ़ा था कि एक चक्रीय चतुर्भुज के जो अपोजिट वर्टेक्स के जो एंगल होते हैं उनका सम हमेशा क्या रहता है, 180 डिग्री रहता है। आज आपने से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ए और बी या सी और डी जो है इनका सम क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। तो ये एक वर्त है और ये एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी और डी। तो यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं। इनके डायगोनल को अपने यानी विकर्णों को अपने मिला देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बात करते हैं ए पी की। ए और बी ये डी पर और सी पर क्या बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे, एंगल नंबर 1। ऐसा क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज की बात कर रहे हैं अपने और इसे प्रूव कर रहे हैं। लेकिन अपने को पता है कि जीवा केंद्र पर हमेशा परिधि से दुगुना कोण बनाती है, यानी कि ये जीवा केंद्र पर थीटा एंगल बनाएगी, 2 थीटा एंगल बनाएगी। तो ये परिधि पर कहीं भी इसके जो परिधि होगी उस पर एक संगत जो भी वर्तखंड होगा उसके संगत ये उसकी परिधि की संगत हमेशा क्या बनाएंगी, थीटा डिग्री कोण बनाएगी। तो इसका मतलब ये जीवा इस परिधि पर कहीं भी अपने ये एंगल बनाएगी तो वो कितना बनाएगी, एक सेम बनाएगी, थीटा डिग्री बनाएगी। तो ये भी एक हो गया, फिर ये भी एक हो गया। ध्यान से सुनना इस बात को। अब अपने बात करते हैं बी सी की। ये बी सी ए पॉइंट और डी पॉइंट पर भी क्या बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे। मानना वो दो उस एंगल का नाम क्या है, दो, यानी कि ये एंगल भी 2, ये भी 2। क्योंकि अपने को पता है कि जीवा परिधि पर एक समान एंगल बनाएगी। इसी तरह अपने बात करते हैं सी डी की। किसकी बात करते हैं, सी और डी की। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो ये यहाँ बनाएगी सी डी जीवा, यहाँ बनाएगी 3 एंगल। तो इसको नाम देते हैं 3। ये भी 3 है और ये भी 3 है। इसी तरह बात करेंगे ए डी की। ए डी बी और सी पर एंगल क्या बनाएगी, 4। इस एंगल को नाम देते हैं अपने 4। तो ये भी 4 रहेगा, ये भी 4 रहेगा। आपको पता है किसी चक्रीय चतुर्भुज हो चाहे कौन सी भी हो, जो भी जिसकी 4 भुजाएं होती है उसके एंगल का कुल योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप यूँ लिख सकते हैं, कोण 1, ये देखिए कोण 1 और 1 2 बार आया हुआ है, 2। कोण 2 बार आया हुआ है। कोण 3 2 बार आया हुआ है। कोण 4 2 बार आया हुआ है। इनका योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, क्योंकि ये 360 डिग्री बनाएगी। क्योंकि 4 सबको जोड़ोगे तो 4 4 2 बार आया हुआ है, 3 3 भी 2 बार आया हुआ है, 2 2, और इनका सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 360 डिग्री। 1 + 2 + 3 + 4, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा इधर। तो 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 180 डिग्री। अब यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं मानता हूँ ये 1 और 2 है, 1 और 2, तो ये एंगल डी हो गया, और ये 3 और 4 एंगल क्या हो गया, बी हो गया। तो डी और बी का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। इसी तरह आप प्रूव कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 1 और 4 की बात करते हैं और 2 और 3 की बात करते हैं। 1 और 4 मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल नंबर सी। और 2 और 3 मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, ए। यह हो गया 180 डिग्री। यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल, उनका सम हमेशा क्या रहता है, 180 डिग्री रहता है। ये थी चक्रीय चतुर्भुज। आज हम बात करेंगे प्रतिच्छेदक रेखा। प्रतिच्छेदक रेखा क्या होती है, यानी संकेत यानी प्रतिच्छेदक, जो क्या हो, एक
वृत्त को दो बिंदुओं से काटती हुई जाए उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदक रेखा बोलते हैं। अगर ऐसी दो रेखी खींचें जो कि P बिंदु से खींची जा रही है, ये A बिंदु पर कट कर रही है और यहाँ B पर, ये C पर और D पर, तो AP इंटू BP इक्वल क्या होता है, PC इंटू PD होता है। इसको आज हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के बिल्कुल सिंपल है कि अपने A पॉइंट को D से मिला देंगे तो अपने पास एक ट्राइंगल आ गया। मैं यहाँ से वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा, PAD। सेकंड इसको इससे मिला दीजिए, P को C से मिला दीजिए, तो एक ट्राइंगल ये आ गया। क्या नाम है इसका, PCB। अब कुछ बातें ध्यान रखने वाली है। एंगल P और P इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, कॉमन एंगल है इसमें। और ये एक प्रकार की जीवा होगी A और C, और A और C हमेशा वृत्तखंड में, समान वृत्तखंड में समान एंगल बनाएगी जीवा। तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, तो आप बोल सकते हो B और D भी क्या होगा, बराबर होंगे। तो अपन कह सकते हैं AA से ट्राई एंगल PAD समरूप या सिमिलर होगा ट्राई एंगल PB और PCB के, PCB के। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो एंगल मान बी की सीध में अगर D लिखेंगे, क्योंकि B और D इक्वल है, वैसे P और A इक्वल है, वैसे ही A और C ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से अपने क्या लिख सकते हैं, PA अपॉन PC, PD अपॉन PB, इनका अनुपात भी बराबर होगा। सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी है ये कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसे अपने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PA इंटू PD और PC इंटू PD ये रहेगा। इसकी बेस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन कभी कभार ऐसा आता है, आपने देखा भी होगा, एक ट्राइंगल दे दिया जाता है यूं करके, आपको कहा जाता है ये साइड A है, एक है, P है, ये B है, ये C है और ये D है। C और D आपको कहा जाता है ये 5 है, कितनी है, 5 है। और PC आपको कहा जाता है 4 है, और बोल दिया जाएगा PB फाइंड करो। क्या फाइंड करो, PB फाइंड करो। तो आपको पता है कि PA इंटू PB क्या होगा, PC इंटू PD। PA क्या एक है, PB अपने को पता नहीं, PC कितना है, 4 है, लेकिन PD कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कि 4 और 5 जुड़ के पूरी PD कितनी, 9। तो P की वैल्यू क्या आ गई, 36 मीटर। इस तरह के क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने को मिलते हैं इसके आधार पर। इसी तरह देखते हैं इसका ही एक नेक्स्ट रूप, लेकिन वो जीवा के रूप में होता है। अगर ये सेकेंड यानी प्रतिच्छेदक रेखा बाहर ना होकर अगर अंदर हो वृत्त के, तो यानी कि दो जीवाएं एक दूसरे इस तरह काटे, वही इस पॉइंट को P मान लीजिए, A B और इसे C और D, तो कुछ इस तरह होगा, PA इंटू PC, PA इंटू PA इंटू PB इक्वल होगा PC इंटू PD के। आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। आप बात कीजिए ट्रायंगल ठीक है। अब अपने इसकी बात करते हैं, तो पहले आप ये देखिए, मैं इसको यूँ, अगर ये क्या होती, जीवा होती DB, तो ये एंगल भी, ये जहाँ DB जो इस परिधि पर जो एंगल बना रही है वही DB इस परिधि पर सेम एंगल बनाती है, ये थीटा सेम होता। और ये एंगल भी क्या होता, सेम होता है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। फिर समझे मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक अगर जीवा है DB, तो ये अपने सामने वाले वृत्तखंड पर, सामने वाले भाग पर एक जैसा कोण बनाएगी। जैसे कहीं भी बना दीजिए पूरी परिधि पर, तो यहाँ अगर थीटा बनता है तो यहाँ भी कितना बनेगा, थीटा। ये आपने पिछली क्लास में प्रूव किया था। तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं AA से
ट्राइएंगल कौन सा, DPA या APD समरूप होगा। अब देखिए ए की सीध में क्या आएगा, जो ए के साथ जो ए के बराबर एंगल है वो ही आएगा, यानी कि C। पी की सीध में पी के साथ वाला जो पी के बराबर एंगल है, यानी कि पी है इस ट्राइंगल के अंदर, और यहाँ डी के इक्वल बी आ जाएगा कि दो एंगल तो प्रूव कर ही थी, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यहाँ से अपने लिख सकते हैं PA/PD, और यहाँ से PA/PC, PA इक्वल PC, और अच्छा कोई बात नहीं, PA/PD, यहाँ PC/PB अपने लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, PA/PB, PC/PD, या अपने इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि AP की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, PC, उनका अनुपात PD के जो संगत भुजा है कौन सी, PB, उसके बराबर होगा। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो AP/PB, PC/PD के बराबर अपना आंसर आएगा। तो ये आपने कुछ क्वेश्चन, अगर दो जीवाएं काटे हैं तो उनके बीच में क्या संबंध होता है, और एक सेकेंड यानी कि बोले तो प्रतिच्छेदक रेखा के दो प्रतिच्छेदक रेखाओं बीच में क्या संबंध होता है। अब बात करते हैं स्पर्श रेखा की। किसकी बात करते हैं, स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा क्या होती है, जीवा वर्त के अंदर होती है, प्रतिच्छेदक जीवा वर्त के बाहर होती है, जो इसके दो पॉइंटों पर काटेगी। लेकिन जो स्पर्श रेखा होती है यानी टेंजेंट होती है, वो वर्त को एक बिंदु से ही टच करती है। अब देखो भी, अगर कोई भी किसी बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी मुझे फाइंड करनी है, किसी भी रेखा की बिंदु की दूरी फाइंड करनी है, तो वो हमेशा क्या ली जाएगी, लंबवत ली जाएगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस किसी भी बिंदु से किसी लाइन की क्या होगी, लंबवत होगी। तो इस बिंदु से इस बिंदु की जो भी दूरी होगी वो क्या होगी, लंबवत होगी। इसलिए स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है। अगर ये वर्त भी ना होता तो ये एक क्या होती, त्रिज्या होती। इस त्रिज्या की इसका कोई बिंदु है, उससे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, सबसे छोटी डिस्टेंस जो होगी वो उसके क्या होगी, लंबवत ही होगी, सीध में जो भी बिंदु आएगा। तो बिंदु से बिंदु की दूरी हमेशा क्या होती है, एक लंबवत होती है। इस रेखा की क्या होती है, लंबवत होती है। इसलिए त्रिज्या हमेशा टेंजेंट की क्या रहेगी, लंबवत रहेगी। स्पर्श रेखा क्या रहेगी, लंबवत रहेगी। तो आपको इतनी बात समझ आ गई कि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के लंबवत रहेगी। कारण क्या होता है कि किसी भी बिंदु की दूरी, एक रेखा के किसी बिंदु से दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, लंबवत ही रहेगी। लंबवत क्यों रहेगी, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटी दूरी है। यूँ तो आपने कितनी लंबी दूरी खींच सकते हैं, और बिंदु से बिंदु की दूरी यानी कि इससे लेकर इसकी दूरी हमेशा आपने क्या बोलते हैं, उसे त्रिज्या बोलते हैं। परिधि यानी इस सेंटर से लेकर ये सेंटर है और परिधि तक की दूरी को अपने क्या बोलते हैं, त्रिज्या यानी कि आर बोलते हैं। तो आर और टेंजेंट के बीच का संबंध आपको पता लग गया होगा। अब एक चीज़ और, मान लीजिए जीवा है, अगर जीवा स्पर्श रेखा के साथ थीटा कोण बनाती है तो वो अपने अपोजिट एंगल भी कितना बनाएगी, थीटा ही बनाएगी। समझा रहे, नहीं समझा रहा, फिर बात करते हैं। ये एक वर्त है, ये एक जीवा है, ये कितना एंगल बना रही है, थीटा डिग्री। स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री बना रही है, थीटा डिग्री। आपको पता है ये पॉइंट कहाँ से, इस पॉइंट से जहाँ ये टच कर रही है ना, वहीं से क्या जा रही है, ये जीवा जा रही है। इस बिंदु से ही जीवा जा रही है, और इसी बिंदु से स्पर्श रेखा टच होके जा रही है। तो यहाँ अगर मैं त्रिज्या खींचूँ यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिज्या के साथ क्या बनाएगी, पूरा 90 डिग्री एंगल बनाएगी। अगर ये थीटा है तो ये बकाया कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा। तो जीवा की दूसरी बिंदु से ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये भी आर, तो एक जैसा कौन बनेगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर आप इससे तीसरा एंगल निकालोगे, वो इस ट्राइंगल का, जिसके दो एंगल आपको मिल चुके हैं, कितने, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो इसका आप सोल्व करोगे, क्योंकि तीनों एंगलों का योग कितना, 180 डिग्री, तो ये आपको मिलेगा 2
थीटा। और आपको पता है अगर कोई जीवा सेंटर पे जितना एंगल बनाती है उसका हाफ हमेशा परिधि पर बनाएगी। तो कितना बनाएगी? थीटा। और ये वही एंगल है जो ये किसके साथ बनाती है? अपने स्पर्श रेखा के साथ बनाती है। तो यहाँ से आपने एक बात और सीखी कि अगर बाई एग्जाम्पल समझते हैं इस बात को, कोई वर्त है और ये एक जीवा है ए और बी, और ये स्पर्श रेखा के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री बना रही है। तो ये जीवा परिधि पर भी कितना डिग्री एंगल बनाएगी? 30 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बाहर के किसी भी पॉइंट से खींचा गया, बाहर के किसी भी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं? मैक्सिमम दो से ज़्यादा नहीं। एक बिंदु से, बाहर के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखाएं। और दोनों की लंबाई क्या होती है? बराबर। पी ए और बी नाम दे देते हैं इसे। तो पी ए और पी बी की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। इसे भी अपने प्रूव कर सकते हैं, इक्वल प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, ये सेंटर है ओ, ये सेंटर है, ठीक है, और यहाँ ही बीच में खींच देते हैं लाइन। तो ये एक ट्राइंगल बन गया पी ए ओ। सेकंड बन गया पी बी ओ। कौन सा बन गया? पी बी ओ। जहाँ आपको पता लग रहा है कि ए ओ बराबर है बी ओ के, कारण ये दोनों त्रिज्याएं हैं। ये दोनों क्या है? त्रिज्याएं हैं। उसके बाद एंगल ए एंगल बी के बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ओके। और पी ओ के बराबर पी ओ है। तो आपको यहाँ पता लग गया कि पी ओ के बराबर पी ओ है, क्योंकि ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। कॉमन या उभयनिष्ठ है। तो आपको इतनी बात पता लग गई। इसका मतलब ट्राइएंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट या सुरांग सम है किसके? पी बी ओ के। अगर ऐसा है तो पी ए, ये लाइन पी बी के बराबर होगी। इसलिए एक ट्राइंगल की दो स्पर्श रेखाएं बाहर के बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। और दोनों ही क्या होगी? बराबर होगी। एक वर्त के बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों ही क्या होगी? बराबर होगी। ये हो गया एक फैक्ट। अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। अगर बाहर से कोई प्रतिच्छेदक यानी सेकेंड खींची जाए, जिसे मैं लिखता हूँ पी ए बी, और एक स्पर्श रेखा जिसे मैं लिखता हूँ पी टी खींची जाए, तो इनके बीच का जो संबंध होगा वो होगा पी टी स्क्वायर बराबर पी ए गुणा में पी बी। अब इसको अपने प्रूव करेंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सा है। देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए अपने को 2 ट्राइंगल चाहिए। कितने ट्राइंगल चाहिए? 2 ट्राइंगल, ठीक है। तो एक ट्राइंगल आ गया पी ए टी, एक ट्राइंगल आ गया पी ए टी, और एक ट्राइंगल आ गया पी बी टी। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। पी ए टी। दूसरा ट्राइंगल है पी बी टी। समझ आ रहा होगा? ये देखिए, जो मैंने पिछली क्लास में जो आपको बताया था वही यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये एंगल यहाँ इसके साथ थीटा एंगल बनाती है, इस जीवा के साथ क्या बनाती है? थीटा एंगल बनाता है, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका ये थीटा, तो ये भी क्या है? थीटा है। तो इसका एंगल टी, इस ट्राइंगल का एंगल टी, इस ट्राइंगल का एंगल पी बराबर होगा। और एंगल पी तो बराबर होगा ही होगा, क्यों कि ये दोनों में आ रहा है, तो और ये क्या है? कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है। अगर ऐसा है तो ए से आप लिख सकते हैं ट्राइंगल पी ए टी सिमिलर या समरूप होगा पी की सीध में पी, और ए की ये दोनों एंगल आपस में ये हो गया, तो इसका जो ये एंगल है
इसका जो ए एंगल है ये इसके टी के बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो पी की सीध ए की सीध में क्या आएगा, टी आएगा, और यहाँ टी की सीध में क्या आएगा, बी आएगा। अब आपको पता है कि पी ए अपॉन पी टी और पी ए अपॉन पी टी और पी टी अपॉन पी बी। इसको सॉल्व करोगे तो आगे पास आएगा पी टी स्क्वेयर पी ए इंटू पी बी। एक बार फिर समझ लीजिए क्या था ये यूँ था कि अगर ये यहाँ थीटा एंगल बना रहा है, स्पर्श रेखा के साथ ये जीवा थीटा बना रही है, तो ये जीवा यहाँ अपने उस संगत वृत्तखंड के अंदर भी क्या बनाएगी, थीटा कोण बनाएगी। तो टी के बराबर बी हो जाएगा, टी के बराबर बी हो जाएगा, और पी तो कॉमन है ही है। तो तीसरा एंगल इसमें क्या बचा, ए बचा, और इसमें थर्ड एंगल क्या बचा, इसका ये टी बचा, इसका पूरा नाम क्या है, बी टी ए, ताकि आपको समझ आए। बी टी पी ये इसका पूरा नाम है, मैंने ए लिख दिया गलती से, बी टी पी ओके। बी टी पी इसका पूरा नाम है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद अपने इसके जो संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, इनको बराबर रखेंगे। तो पी अपॉन पी टी अपॉन पी बी अपने को क्या मिल जाएगा, पी टी स्क्वायर इक्वल पी ए इंटू पी बी। इसके बेस पर कई अच्छे क्वेश्चन अपने आते रहे हैं। जैसे आपको दे दी जाएगी एक स्पर्श रेखा, मान लीजिए 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, और एक सेकेंड दे दी गई, ठीक है। ये 3 पी पॉइंट है, ये टी पॉइंट है, ये ए और बी है, और अपने से पूछ लिया गया ए बी बताइए, ठीक है। चलो इसको 6 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 6, ठीक है। तो आपको ये पता है कि पी ए इंटू पी बी इक्वल क्या होगा, पी टी स्क्वायर होगा। पी ए की वैल्यू आपके पास 3 है, पी बी आपको पता नहीं है, लेकिन पी टी की वैल्यू आपको पता है जो कि 6 है। पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36/3। तो आप इसकी वैल्यू बड़ी आराम से निकाल सकते हैं, 12 सेंटीमीटर। आगे पी बी 12 सेंटीमीटर है, तो ए बी कितना हो जाएगा, 12 में से ये 3 अपने माइनस कर देंगे, तो आ गया 9 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत बार पूछा जाता है। इसके आधार पर आपके जो सिंपल से पेपर हैं, जो मान लो ज़्यादा इनमें हाई नहीं पूछा जाता, वहाँ तक तो ये काफ़ी है। कल अपने बात करेंगे वर्त के अंदर या वर्त के बाहर बनने वाली आकृति और उनके बीच के संबंध की। तब तक जय हिंद, जय भारत।